इसमें खाना नहीं है बेटा। नीचे ही ले जाती हूँ, जो भी होगा देख लीजिए। यहाँ मैंने बिल्लियों को खाना दी हूँ और ये ब्लॉग मैंने जहाँ समाप्त की थी, इससे पिछला ब्लॉग मैंने वहीं से आगे की है। और ये फीडिंग से आने के बाद का लास्ट का कुछ सीन है जो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो लास्ट में मैं बिल्लियों को खाना दी और यहाँ सिम्बा स्नूपी आराम से सो रहे हैं और मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे। आपको मैंने आप सभी को दिखाया था मैंने पिछले ब्लॉग में, कुर्सी पे बहुत सारे कपड़े जो मैं छत से धो के और सुखा के रखी थी। तो आज उन्हीं कपड़ों को जगह पे लगाना बेहद ज़रूरी था, नहीं तो सामने का भी कपड़ा कोई नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करती हूँ आप सभी को गुंजन की दुनिया में। और यहाँ मैंने प्रेस के कपड़े अपने हस्बैंड को छांट कर दे दिए हैं और यहाँ टाइम हो रहा है करीब 1:30 का। आज हस्बैंड मेरे काफ़ी लेट जा रहे हैं, उनको कुछ थका हुआ सा फील हो रहा था, तो खाना वाना खा के सो गए थे। बोले तो थोड़ा आराम करूँगा उसके बाद जाऊँगा। तो अब वो जा रहे हैं तो उन्हें मैंने प्रेस के कपड़े दे दिए हैं। वो जाते हुए उनको रास्ते में पड़ता है जो धोबी प्रेस करता है, तो उसको वो देते हुए चले जाएंगे। और 2 दिन के बाद, करीब 3 दिन के बाद कपड़े आते हैं, क्योंकि सेम डेज में कपड़े उसके पास बहुत भीड़ चलती रहती है, तो सेम डेज में कपड़े नहीं मिल पाते हैं। तो जैसी ज़रूरत होती है, कई बार हमें अर्जेंट होता है तो हम बोल भी देते हैं तो वो दे भी देता है, नहीं तो 2-3 दिन के बाद हमारा कपड़ा आ जाएगा। वो खुद ही हस्बैंड मेरे आते हुए में ले आएंगे। और यहाँ हस्बैंड को भेजने के बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ, चाय और रोटी, जो कि मुझे सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मुझे मेरा फेवरेट है चाय और रोटी, मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं चाय और रोटी खा रही हूँ। और यहाँ अब चाय नाश्ता करने के बाद मैंने बिल्कुल भी इधर उधर भी नहीं झांका, क्योंकि कपड़े में बहुत टाइम लगना था। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े को तह लगाऊंगी और अलमारी सब में लगा लूँगी, उसके बाद ही मैं किसी और काम को देखूंगी। और यहाँ मैंने अपनी और मेरे हस्बैंड के कपड़े को अलमारी में लगाने के बाद बच्चों के कपड़े हैं जैसे रूपल, जागृति और शिवम के, तो यहाँ मैं टब में डाल रही हूँ और हर कमरे में चली जाऊँगी और टब को लेके जिसका जो कपड़ा हुआ उसके अलमारी में लगा दूँगी उसके कमरे में जाकर, तो इससे मुझे सुविधा हो जाती है। और यहाँ समय हो रहा है 5 बजे का और यहाँ मैं आ गई हूँ खाना बनाने। ये घड़ी में तो बज रहा है 5, पर मैं ये लंच बना रही हूँ दोपहर का। जागृति को मैंने कई कॉल किए पर उससे बात नहीं हो पाई थी, तो मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाई थी, क्योंकि कई बार वो केस में फंस जाती है तो नहीं आ पाती है। पर बाद में जब मैं नहाने गई थी, बाथरूम में थी, तो उसका फ़ोन आ रहा था कंटिन्यूसली, तो मैंने आके देखा तो मैंने उसे कॉल किया, तो कह रही थी कि मम्मी आप खाना बना लो, मैं आ रही हूँ। तो फिर मैं उसे बोली भी कि तो मैंने इतने फ़ोन किए, वो अटेंड नहीं किए तूने, तो बोली कि मैं बिज़ी हो गई थी कहीं पर। चलिए, अब उसने फ़ोन किया तो खाना तो बनाना ही था, तो फटाफट से मैंने तीनों कुकर में चावल, दाल और आंवला उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि मैं खाना बना रही थी दाल चावल और जागृति के पसंद की आलू की भुजिया, यानी आलू और प्याज की भुजिया उसे बहुत पसंद है। और साथ में बनाए थे मैंने आंवले की चटनी, तो आंवला को मैं उबाल कर चटनी बनाती हूँ। यहाँ आलू छील लिए हैं मैंने और प्याज को, उसके बाद मैं उसको जैसा उसको शेप पसंद है मैं वैसा ही काटूंगी और उसी के हिसाब का बनाऊंगी। और ये देखिए, मैंने भुजिया जो है चौकोर उसे पसंद है, तो काट लिया है मैंने और इसे अब मैं धो दूंगी। और जब भुजिया 50% बन जाएगा उसके बाद में इसमें प्याज डालूंगी। तो कढ़ाई ले लिए मैंने और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच तेल। तेल मैंने अपने हिसाब से कम ही डाले थे, पर फिर भी उसको ज़्यादा लग गया था। और यहाँ डाल दिया है मैंने जीरा, मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। और यहाँ आंवला भी मेरा उबल गया है, तो आंवले को भी छान लिया है मैंने। अब इसके अंदर से बीज को निकाल दूंगी और धनिया पुदीना के साथ इसकी चटनी बनाऊंगी। और यहाँ भुजिया में डाल देते हैं थोड़ी सी नमक और हल्दी और गैस को स्लो करके इसको ढक देंगे। और यहाँ जागृति भी आ चुकी है खाना खाने के लिए। 5:30 का करीब टाइम हो चुका है, आधा घंटा करीब लग गया था मुझे खाना बनाने में।
और यहाँ अब मैं धनिया पुदीना की छटाई करूँगी आंवले की चटनी के लिए। जैसे ला रखे हैं हस्बैंड मेरे वैसे ही रखा है, छाँटने का टाइम नहीं मिला, नहीं तो जैसे एक साथ छाँट के रख लेते हैं तो काफ़ी आसानी होती है। थोड़ा सा जितनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल लो और धो के डाल दो, काट करके जहाँ जैसी ज़रूरत। पर अभी मैं छाँटूँगी जितनी मुझे धनिया डालनी है और पुदीना डालनी है। तो मैं चटनी में डालती हूँ धनिया, आंवले की चटनी में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक और कच्चा सरसों तेल, बस इतना ही डालकर मैं आंवले की चटनी बनाती हूँ। और ब्लॉग देखते देखते आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत इंतज़ार रहता है आप सभी के लाइक और सब्सक्राइब का, बहुत मोटिवेशन मिलता है, अंदर से हौसला होती है काम करने का। फिर हम आगे का जो काम है और बहुत हौसला से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे तो एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़े हुए मिलते हैं या लाइक मुझे एक भी बढ़ा हुआ मिलता तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ और आगे उससे दोगुनी उत्साह के साथ मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मेरा धनिया पुदीना छाँट लिया है मैंने, और इसमें जो मैं मिर्ची डालूँगी, मिर्ची मैं कम ही डालूँगी। और अब मैंने मिक्सर की जार में ले लिया है, मैंने आंवले को निकाल दिया उसके अंदर से बीज, और आंवला ले लिया और धनिया पुदीना को और मिर्ची को अच्छे से धो लिया, और सभी चीज़ों को मैंने मिक्सर की जार में और चलिए अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। मेरे मिक्सर की जो बटन है वो टूट गई है, तो मेरा मिक्सर जो है डायरेक्ट ही मैं बोर्ड में प्लग लगाती हूँ, उसी से ऑन ऑफ भी करती हूँ और उसी से फ़िलहाल मेरा काम चल रहा है। इसकी बटन हमें कहीं मिली नहीं। अब चटनी पीस कर तैयार है तो मैंने इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और खाना हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। जागृति आ चुकी है अपना खाना निकालने के लिए और ये मेरा खाना है। और आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइए। चलिए